हे गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज गाइस कमाल हो गया। मैं सुबह उठा तो मेरा आज कुछ मूड नहीं था व्लॉगिंग का, तो मैं जिम गया तो वहाँ पे कुछ ऐसा इंसिडेंट हो गया कि मैंने कहा मैं आप सबको बताऊं। मुझे बहुत बुरा लगा और मैंने उस चीज़ के लिए काफ़ी एफर्ट्स किए। हुआ ये गाइस कि हमारा एक दोस्त है जिम में, मेरा सब्सक्राइबर भी है, तो उसकी मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है इंडिया में। तो वो बेचारा ट्रैवल एजेंट के पास गया टिकट के लिए, जबकि यहाँ पे अभी ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस हैं। जाने को कोई भी कुवैत से जा सकता है, आ नहीं सकता, तो जिस वजह से फ़्लाइटें कम हैं। इंडिया की भी रिस्ट्रिक्शन है, 30 सितंबर तक शेड्यूल्ड फ़्लाइट्स बंद हैं, लेकिन चार्टर्ड फ़्लाइट्स अलाउड हैं। तो वो बेचारा टिकट के लिए ट्रैवल एजेंट के पास गया, तो आप मानेंगे नहीं, एक तरफ की टिकट उसको 350 दिनार की पड़ रही थी। 350 दिनार ऑलमोस्ट लाइक 80-90 हज़ार हो जाता है इंडियन रुपीज़। वो बेचारा मतलब ऑलमोस्ट मेरे सामने रो ही पड़ा कि मैं क्या करूं, मुझे जाना है, इतनी महंगी टिकट, अब क्या करें गाइस। फिर मुझे बहुत बुरा लगा क्योंकि ये सिचुएशन ऐसी है। खुद मुझे 2 साल हो गए हैं, मैं इंडिया ट्रैवल नहीं किया हूँ, अपने किसी भी रिलेटिव्स, अपने कोई भी रिश्तेदार, कोई फ्रेंड से किसी से नहीं मिला। मेरी फैमिली का भी यही हाल है। तो इसलिए गाइस मेरे को लगा कुछ मुझे हेल्प करनी चाहिए इसकी, जो कि मैं एक एयरलाइंस में हूँ, तो मेरे को इसकी मदद करनी चाहिए। तो मैंने 1-2 ट्रैवल एजेंट्स को फ़ोन किया, तो मुझे 300 KD तक का टिकट मिला। लेकिन फिर मैं ड्राइव करके एयरपोर्ट गया। मैं वहाँ का वीडियो नहीं डाल सकता था क्योंकि एयरपोर्ट पे अलाउड नहीं है वीडियो बनाना, सिक्योरिटी होती है। तो मैं अभी वापस आया हूँ, तो मैंने वहाँ से कोशिश करी कि कुछ डिस्काउंट में टिकट मिल जाए। मैंने 1-2 लोगों से बात करी, लेकिन बड़ा मुश्किल हो रहा है। अभी मैंने फ़ोन किया है 1-2 लोगों को, तो देखते हैं कुछ कॉल आएगा। उन्होंने मेरे को बोला है कि 8 बजे तक रात को बताएंगे कि क्या करना है। तो गाइस ऐसा होता है, मतलब कई बार ना कोई चीज़ें दिल को छू जाती हैं, जिनके लिए मतलब पर्सनली बंदे को अपने आप गाड़ी स्टार्ट करके करने का कुछ मन करता है कि हेल्प करो। क्योंकि हम रहते हैं एक बाहर देश में, इंडिया में तो ठीक है, आपके रिश्तेदार हैं, फ्रेंड्स हैं, और एक दूसरे की लोग मोस्टली हेल्प कर ही देते हैं। मैं ये नहीं कहता कि सब जगह पे, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस। तो अगर हम इंडियन हो के अपने इंडियन दोस्तों की हेल्प नहीं करेंगे तो यहाँ पे कौन कोई किसी की हेल्प करेगा। देखते हैं गाइस क्या होता है। मैं कोशिश करता हूँ कि उसको सस्ते में कुछ टिकट मिल जाए। अगर कुछ 50-60 दिनार तक मुझे अपनी जेब से भी डालने पड़े तो कोई ऐसा इशू नहीं है। तो बस मैं वेट कर रहा हूँ। अभी मैं आया हूँ, मैंने गाड़ी पार्क किया अपनी पार्किंग में, तो बस मैं यही वेट कर रहा हूँ कि कहीं फ़ोन आ जाए कहीं से, और फिर मैं उसको टिकट लेके कल की फ़्लाइट में उसको इंडिया के लिए बिठा दूँ। अभी रिसेंटली जैसे मैंने आपको बताया था, मैंने नाइट फ़्लाइट की थी, तो वो इंडियन सेक्टर की फ़्लाइट थी। आप मानेंगे नहीं, जब फ़्लाइट लैंड हुई, मैं डोर खुला तो मैं मतलब बोर्डिंग स्टेशन पे ही था, डोर पे ही था। तो जैसे मैं सी ऑफ कर रहा था पैसेंजर्स को, तो कई लोग मतलब जाते जाते ना, मतलब जैसे ही एयरक्राफ्ट का डोर खुला और वो एरो ब्रिज आता है, उसको मतलब झुक के हाथ लगा के अपने सिर पे लगा रहे थे, जैसे कि अपनी धरती माता को वो प्रणाम कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं। तो मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं आप? कहते कि भाई साहब 4 साल बाद आए हैं, बस अब बहुत हो गया। तो बाहर देश में हम रहते हैं, मतलब अपनी बात ना करते हुए हम दूसरों की बात करें तो कई लोग खुश नहीं होते हैं। हम फ़्लाइटों में लोगों से पूछते हैं कि आप वापस जा रहे हैं, छुट्टी पे जा रहे हैं? कह रहे नहीं भाई साहब, बहुत हो गया, 2 साल पहले आए थे, अब नहीं रहा जाता, अपना देश ही होता है, तो हम तो जा रहे हैं, अपनी आएंगे। अपनी ज़मीनें बेच के आते हैं गाइस, पता नहीं कहाँ से लोन लेके एजेंट्स को पैसा दे के आते हैं। कोई प्लम्बर की जॉब पे आ रहा है, कोई कारपेंटर की जॉब पे आ रहा है, कोई ड्राइवरी की जॉब पे आ रहा है, कोई आ रहा है। पता नहीं लोगों को ऐसा लगता है कि बाहर बहुत पैसा है या बाहर बहुत, यहाँ कैसे रहते हैं हमें पता है। एक मकान में बंक बेड्स लगा के मतलब एक कमरे में 8-8 लोग रह रहे हैं और अपने घर वालों को पैसे भेज रहे हैं, और घर वाले सोच रहे हैं कि हाँ फॉरेन में रहता है हमारा बेटा या हमारा पति या हमारा भतीजा या भांजा,
तो गाइस ऐसी बात नहीं है, मतलब बहुत डिफ़िकल्ट होता है। लोग आ जाते हैं, जो दूर के ढोल सुहावने वाली बात है, लेकिन आके 1-2 साल में ऐसा कहते हैं कि नहीं भाई, अपना देश ही है। जो फ्रीडम है और जो कुछ भी करने का मन करता है लोग कर लेते हैं। कहीं भी आने जाने की फ्रीडम वो अपने देश में ज़्यादा अच्छा है कि दूसरे देश में रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा होती हैं। और फिर भेदभाव थोड़ा बहुत तो रहता ही है। कोशिश तो सबकी रहती है कि ठीक रहे मामला, लेकिन भेदभाव फिर भी कहीं ना कहीं रहता ही है। तो ह्यूमिडिटी आज इतनी है पूछे नहीं। तो इसलिए गाइस मुझे कई बार बहुत बुरा लगता है, मतलब अपने लिए भी मैं भी जाना चाहता हूँ वापस, मतलब लेकिन हमारी जॉब भी अच्छी है, हमारा आना जाना लगा रहता है। जैसे 2 साल से नहीं गए तो मुझे भी ऐसा लगता है कि क्या कहते हैं, थोड़ा सा वापस जाना चाहिए कभी। कुछ जैसे 1 साल में एक बार छुट्टी मिल जाए तो माइंड डाइवर्ट हो जाता है। फिर आदमी कहता है लेट्स गो बैक, अपना काम पे चलते हैं, रूटीन पे चलते हैं, जो हमारा रूटीन है तो उस पे कर लेते हैं हम लोग। तो बस यही है, अब मैं वेट कर रहा हूँ उसके लिए फ़ोन आ जाए किसी तरह, और क्या कहते हैं उसकी कुछ हेल्प हो जाए, वो कल की फ़्लाइट पे निकल जाए यहाँ से, क्योंकि उसकी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। तो देखते हैं, क्योंकि मैं जब जिम से निकला वो मतलब ऑलमोस्ट जिम के ऊपर बाहर जैसे सोफ़े लगे हुए हैं, तो मैं सोफ़े पे बैठा हुआ था। तो मैंने उससे यही पूछा कि आज तूने जिम नहीं करना? तो कहता कि नहीं यार मैं थोड़ा सा परेशान हूँ। फिर उसने मुझे अपनी प्रॉब्लम्स बताई जो मैंने आपके साथ शेयर की है। तो गाइस मतलब बात यह है, इसकी हेल्प तो मैं किसी न किसी तरह कर दूंगा, लेकिन मुद्दा ये भी है कि अपना देश ही होता है, चाहे कुछ भी हो जाए। अपने लोगों के पास रहने की एक फीलिंग, अलग ही फीलिंग होती है। तो कोशिश करें, आप जो कुछ भी करें अपनी फैमिली के लिए करें, उनके साथ रहें और अपने देश में ही रहें। क्योंकि मैंने यहाँ कितने सारे लोग देखे हैं 2-2, 3-3 साल जाते नहीं हैं, बीवी बच्चे इंडिया में हैं। तो ऐसी फैमिली लाइफ का भी क्या फ़ायदा कि आपके पास पैसे हैं, आप पैसे कमा रहे हैं, लेकिन अपनी फैमिली के साथ नहीं रह रहे हैं। तो आप जहाँ भी रहें अपनी फैमिली के साथ रहें, कम में गुजर बसर हो जाए, कुछ भी हो जाए तो वो ज़्यादा बेटर है गाइस। ये मेरा मानना है, ये मेरी एक पर्सनल थिंकिंग है। हो सकता है मेरी थिंकिंग कई लोगों के साथ नहीं मैचअप हो, कई सब लोगों की अपनी अलग अलग थिंकिंग होती है। तो यही बात है गाइस कि हमने बहुत देखा है फ़्लाइट पे जब लोग वापस जा रहे होते हैं, कहते हैं अब हम घूम के भी कभी भी मुड़ के भी वापस नहीं आएंगे, अब हम जा रहे हैं, बस अब जा रहे हैं, चाहे जितने पैसे लग गए। क्योंकि जब कोई आता है यहाँ 2-3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो वापस जाता है, तो कई लोग बिल्कुल भरे होते हैं। वो कहते हैं कि बस अब नहीं आना है वापस, क्योंकि पंजाब से बहुत लोग आ रहे होते हैं, इंडिया राजस्थान से बहुत लोग आते हैं जो अपनी ज़मीनें, अपने खेत, अपने घर बार बेच के पैसे इकट्ठे करके। तो गल्फ़ में भी बहुत आता है, तो लंदन और कनाडा भी बहुत लोग जाते हैं। तो गाइस मैं लंदन भी बहुत ट्रैवल किया हूँ, कनाडा तो नहीं गया हूँ अभी तक, लेकिन लंदन और इधर मैं बहुत गया हूँ। मैंने बहुत देखा है लोग वहाँ कैसे रह रहे होते हैं। तो जैसे वो रह रहे होते हैं ना, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इतने भी अभी इंडियंस के बुरे दिन नहीं आए हैं कि उनको ऐसे रहना पड़े। तो 2-4 मतलब कुछ डॉलर फालतू कमाने के लिए आप ऐसे रहो, अपनी फैमिली से बिछड़ के रहो और रोते रहो, उसका कोई फ़ायदा नहीं है गाइस। जहाँ रहो खुश रहो, फैमिली के साथ रहो, कम कमाओ ज़्यादा कमाओ, फैमिली के साथ रहो, अपने देश में रहो। बाहर आप आएँ, ज़रूर आएँ, आप अच्छी पोजीशन पर आएँ, अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पर बाहर आएँ और उस हिसाब से अपना घर लें, गाड़ी लें, फिर रहें, फिर आप खुले में आराम से रहें। फिर आपका एक यहाँ पे एक रुतबा बन जाता है, एक आपकी एक इमेज बन जाती है। लेकिन ऐसे ना आए कि बस आप पैसे दे के आ रहे हैं कि मेरे को फ़ॉरेन जाना है। वो इंग्लिश में कहते हैं ना, ग्रास इज़ ऑलवेज ग्रीन ऑन द अदर साइड। अभी मैं 2-3 दिन पहले ही कई लोग मुझे मिले, अरे यार आप तो बहुत बढ़िया जॉब में हो, चेंज कर रहे हो जॉब। एक हमारे जानकार हैं, उनकी यहाँ पे कॉस्मेटिक्स की दुकान है, वो भी हमारे साथ जिम में आते हैं। जोहर भाई मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो कह रहे जॉब चेंज कर लो। तो भाई अपने अपने जॉब्स का एक फ़न है। हमने भी अपना जॉब बहुत अच्छे से की, काफ़ी साल हो गए। तो अब सबका अपना अपना एक वो रूटीन होता है। तो कभी भी ऐसे ना देखें कि भाई उसकी जॉब अच्छी, मेरी जॉब अच्छी। कुछ भी करें दिल से करें, मन से करें और फैमिली के साथ रहें गाइस। तो
अब मैं एक बार फिर मैं सोच रहा हूँ कि एक ट्रैवल एजेंट्स है, मैं उसके पास एक राउंड मार के आता हूँ इधर सालमिया में। तो मिलते हैं गाइस थोड़ी देर में। थैंक यू। हे गाइस, अभी मैं गया था एक ट्रैवल एजेंट के पास अपना इधर सालमिया में। मैं काफ़ी सालों से जानता हूँ उसको। तो उसने मुझे एश्योरेंस दी है कुछ हो जाएगा, सस्ते में हो जाएगा। तो मैं उसके फ़ोन की वेट करूँगा रात को 10 बजे तक। तो आई होप टिकट हो जाएगी, लेकिन कोविड के चक्कर में प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़े हुए हैं। खाली वो बात नहीं है, लेकिन एयरलाइंस कम ऑपरेट कर रही हैं, तो इस वजह से उनके एक्सपेंसेस हैं अलग, तो इस वजह से उन्होंने प्राइसेस हाई किए हुए हैं। इतना ज़्यादा लोड नहीं है, तो कम लोड में प्राइस हाई हैं कई एयरलाइंस के। तो देखते हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हो जाए, और मोस्ट प्रोबेबली हो जाएगा काम। तो यार किसी की कभी ऐसे हेल्प करता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है कि एटलीस्ट लाइक हम अपने जिस प्रोफेशन में हैं उस वजह से किसी के काम आ सके। तो यही है गाइस। तो मिलते हैं। मेरे को भी अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट अभी प्रिंट आउट निकालना है। कंपनी से डिमांड आई है कि हार्ड कॉपी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की हमेशा साथ रखो, क्योंकि कहीं पे भी पूछ सकते हैं। तो सॉफ्ट कॉपी तो है मेरे पास, तो मोबाइल में जैसे किसी को भी मैं दिखा सकता हूँ, लेकिन कई लोग डिमांड करते हैं इसके लिए। तो घर चलते हैं गाइस, कुछ प्रिंट आउट निकालते हैं और उसके बाद डिनर करते हैं, और मैं फिर एडिटिंग करता हूँ और आपसे जल्द ही मिलता हूँ कल एक नए व्लॉग में। सी यू गाइस, गुड नाइट, ध्यान रखिए अपना, स्टे सेफ।